Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Itrat Karnain. I'm here for you, second year mathematics. मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 6 चूज किया। अब कुछ बच्चे तो परेशान हो रहे होंगे कि सर चैप्टर नंबर 6 ही क्यों चूज किया, और डिग्री शुमार चैप्टर थे और वो भी सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 इसलिए मैंने चूज किया है कि आप लोगों को भी पता होगा 90% स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये आपके लिए जो है चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट किया जाए। फिर एक और बात आपको बताऊं, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहा जाता है कि ये छोड़ दें, पेपर में इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन इस साल ये आप खुद भी सुने और दूसरे पूरे पंजाब के अंदर ये बच्चों को बता दें कि चैप्टर 6 की अगर नहीं करोगे तो आपको क्या नुकसान होगा। ये जरा इधर तवज्जो करें। चैप्टर नंबर जो 6 है ना, इसका मेरे बच्चे 6.1 से लेकर 6.3 इससे लॉन्ग का एक पार्ट आना, और ये आपका मिला हुआ है 2.1 2.6 से लेकर 2.10, यहां से लॉन्ग का बी पार्ट। अब आप सोचें कि अगर आपने दूसरा चैप्टर किया हुआ है और 6 नहीं किया हुआ तो आपका वो लॉन्ग मिस हो जाएगा। इसी तरीके से एक और आपका जो लॉन्ग खराब होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 6 ना किया हो। वो मेरे बच्चे है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इसके साथ मिला हुआ होगा 6.4 से लेकर 6.9 तक। यहां से लॉन्ग का एक पार्ट आएगा और यहां से लॉन्ग का दूसरा पार्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर आप चैप्टर 6 नहीं करते तो आपका ये वाला लॉन्ग भी खराब हुआ, ये वाला लॉन्ग भी खराब हुआ। इसलिए बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने मुनासिब जरूरी ये समझा कि आपको चैप्टर 6 से ही शुरू करते हैं। तो अब मेरे बच्चे चैप्टर 6 जो है इसको शुरू करने के लिए जो पहली चीज स्टडी करनी पड़ती है वो है सर्कल। चार चीजें हम स्टडी करेंगे: सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो जो पहली चीज मैं आपके लिए लाया हूं वो है सर्कल। ये देखिए मेरे बच्चे, सर्कल। अब सर्कल के बारे में मेरे बच्चे आपने छोटी क्लासेस में बचपन से सुना होगा कि कोई गोल सी चीज होती है। अपने लिहाज से आपने ठीक सुना हो कि गोल ही चीज होती है, लेकिन एक्चुअली सर्कल की डेफिनेशन कुछ और होती है। हम इस तरह नहीं करते भाई गोल शय को सर्कल, गोल शय को सर्कल कहते हैं। हमारा जो है इसका तरीकाकार कुछ और है इसको डिफाइन करने का। ये देखिए, जरा गौर करिएगा, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये मेरे बच्चे ऐसे ही नहीं मैंने पकड़ के ये गोल दायरा बना दिया, ये खास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इन सब का एक फिक्स पॉइंट से फासला सेम, इन सब का एक फिक्स पॉइंट से फासला सेम। इसका मतलब है अगर आप सर्कल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? इट इज सच अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब देखिए डेफिनेशन हम यही लिखते हैं, इट इज सच अ collection of points which are equally distant from fixed point is called, उसको मेरे बच्चे सर्कल कहते हैं। अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट्स मेरे बच्चे बताओ, आपको सर्कल की डेफिनेशन क्लियर होगी? सर्कल की कैसे करोगे? इट इज सच अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और फिर अगली बात बताता हूं, वो जो फिक्स पॉइंट है ना उसको सेंटर कहते हैं। डेट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, उसको मेरे बच्चे सेंटर कहते हैं। मेरे बच्चे अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में, लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक तो बड़ी जरूरी बात है
कि इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पर दो किस्म की होगी, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होती है जनरल फॉर्म। मेरे बच्चे जो मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं ये मेरे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कैसे करके होती है, x माइनस एच होल का स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये जरा जहन में रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x माइनस एच स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। नाउ व्हाट इज एच के हियर, सेंटर। मेरे बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच के, और ये जो आर होता है ना आर, इसको रेडियस कहते हैं। You should keep in mind that again I'm revising for you that what is the equation of a circle, and I'm talking about its standard form, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Center is h k and radius is r. This is called a standard form. Okay. अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके अंदर h की जगह 0 पुट करूं, k की जगह 0 पुट करूं। आप कहोगे सर जी आपका दिल क्यों कर रहा है, आप पुट करके देखें फिर मैं वजह बताऊंगा। ये देखिए, पुट h equal to 0, k equal to 0. If I take h 0, k 0, what will happen? X minus 0 square plus y minus 0 square is equal to r square. X square plus y square is equal to r square. So this is which thing? This is a circle with center at origin. If I have taken h 0 and k 0, what does it mean? It means कि ये सेंटर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब है मेरे बच्चे, अगर एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये काफी दफा पेपर के अंदर एमसीक्यूज में ये बात आई हुई है कि ऐसा सर्कल की इक्वेशन बताएं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो फिर स्टूडेंट को नहीं पता होता। हालांकि उसको सुना हुआ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये कौन सा सर्कल, ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन। तो इसके बारे में आप मेरे बच्चे ये लिख लोगे कि दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट origin. Origin means 0, 0. Okay. Another thing here. Now we discuss about the types of the circle. Firstly, we have a point circle. What is point circle? एक बात आपको बताऊं, आप लोगों ने जिंदगी में पॉइंट सर्कल देखा होता है, दिखाओ ये पॉइंट सर्कल। आप कहोगे सर ये तो नुक्ता है, ये नुक्ता नहीं है, ये पॉइंट सर्कल है। सर्कल कैसे हो गया, ये वो सर्कल है, ये छोटा, ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 0 है। याद रखना, वो वाला सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसको पॉइंट सर्कल कहते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट सर्कल की हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, अ सर्कल विद रेडियस 0 इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। सर्कल विद रेडियस 0 is called point circle. अच्छा मेरे बच्चे, ये नोट में लिखवाता हूं। नोट का ये मतलब होता है कि आपने इस बात को ऑब्जेक्टिव के हवाले से याद रखना है। जब भी जहां पर भी मैं नोट लिख रहा हूं ना, आपने समझ जाना है कि ये कोई बात है जो ऑब्जेक्टिव में आने वाली है, और वो चीज पेपर में आई हुई भी होती है काफी दफा। अब मिसाल के तौर पर पेपर में ये आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताएं कौन सा सर्कल, मेरे बच्चे ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 0 है। इसका मतलब है ये पॉइंट सर्कल है। जस्ट यू हैव टू से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट सर्कल। This is equation of point circle. Now, unit circle. What is unit circle? A circle whose radius is 1 is called a unit circle. A circle with radius 1
is called unit circle. Is called a unit circle. अब पेपर में एमसीक्यूज में आ जाता है कि यूनिट सर्कल की इक्वेशन क्या है। ये मेरे बच्चे आपने नोट की शक्ल में याद रख लेनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज यूनिट सर्कल. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ यूनिट सर्कल. दिस इज इक्वेशन ऑफ यूनिट circle. Now nextly I move towards another thing. लेकिन उससे पहले मैं ये चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मेरे बच्चे कि आप किस हद तक मेरे साथ साथ चल रहे हैं. सर्कल, इट इज सच अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equally distant from the fixed point is called a circle, and that fixed point is called a center. Nextly, I define the equation of circle, and I told you that I'm talking about the equation of circle is standard form. There are two forms, general form and standard form, but here I'm discussing about the standard form. X minus a square plus y minus k square is equal to r square. H and k is the center of the coordinates and radius is r. फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे बच्चे h की जगह 0 लिया, k की जगह 0 लिया, क्योंकि मैं ऐसा सर्कल देखना चाहता था जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो. भाई उसकी इक्वेशन कैसी होती है. मैंने h की जगह 0 पुट किया, k की जगह 0 पुट किया. x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to r square. It becomes x square plus y square is equal to r square. So later on you will keep in mind this thing, that this is the equation of circle with center at the origin. Then I told you about the point circle. A circle whose radius is 0 is called a point circle. ये उसकी इक्वेशन, x square plus y square is equal to 0. Then I discuss about the unit circle. A circle with radius 1 is called a unit circle. This is the equation of the unit circle. It's okay. Now एक और चीज है जो नॉर्मली तौर पर स्टूडेंट्स उसकी तरफ गौर नहीं करते कि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या. एक बात आपको जरूरी बता दूं, आपने इस चैप्टर के करने के अंदर आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की तैयार करनी है, आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला की करनी है, हाइपरबोला की करनी है, इलिप्स की भी करनी है. अभी जो मैं टॉपिक करवाऊंगा उस टॉपिक के साथ साथ आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बताता जाऊंगा. अभी मैं आपको बता रहा हूं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ओके, मेरे बच्चे ये है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल. अब सर्कल कौन सा है? ये वाला सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसकी अगर पेपर में आ जाता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, तो मेरे बच्चे आपने ये याद रखनी है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन. अब कुछ बच्चे मेरे बच्चे परेशान होंगे कि ये x और y ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों है. याद रखना मेरे बच्चे, ये x और y इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. आप पुट करके देख लें, अगर मेरे बच्चे मैं इस इक्वेशन के अंदर x की जगह r cos थीटा पुट करूं, y की जगह r sin थीटा पुट करूं, तो ये दोनों x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. और ये x और y अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब है ये x और y ही इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन. यकीन नहीं है तो मैं पुट करके दिखा देता हूं. आप ये देखिए, x की जगह मेरे बच्चे मैं अगर ऊपर पुट करूं r cos थीटा इसका स्क्वायर, y की जगह पुट करूं r sin थीटा इसका स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर. इधर बन जाता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बन जाता है आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आर स्क्वायर. व्हाट यू कैन डू, आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आर स्क्वायर. कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर कितना होता है 1. इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर, देखिए उससे सेटिस्फाई कर. इसका मतलब है मेरे बच्चे, कभी भी जिंदगी में आपसे कोई पूछे कि सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, तो आपने बताना है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा. अब स्टूडेंट इस बात के ऊपर रट्टा लगाता है, थोड़ा सा उसने पेपर के अंदर चेंज कर दिया कि सर्कल ये वाला इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बताएं, स्टूडेंट परेशान हो जाता है. मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल करवाता हूं.
आपको फिर इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पेपर में ये आ जाता है कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बताएं। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने चलो वो तो याद किया हुआ है कि x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब आपने पहले अंदाजा लगाना है कि इसका r क्या, r ये देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की जगह लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। So what will be its r? Its r will be 3 here. So you can say that its r is 3. If its r is 3, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी x इक्वल टू 3 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। और ये काफी दफा बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसकी पैरामीट्रिक तो x इक्वल टू 3 cos थीटा, y इक्वल और एक और बात मजे की बताऊं, x की जगह 3 cos थीटा पुट करें, y की जगह 3 sin थीटा पुट करें, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करें। एक और एग्जांपल देता हूं जिसकी जो कि करने से आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। पेपर में आ जाता है जी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाएं। अब स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि यार आर स्क्वायर, इधर तो आर स्क्वायर है भी कोई, हम 5 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखें, क्योंकि रेडियस वो होना है जो स्क्वायर के अंदर होना। अब ना इसको मेरे बच्चे समझने के लिए यूं लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की बजाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर मैंने इस तरह करके लिखा तो फिर ये मुझे बताएं कि यहां से मुझे इस सर्कल का रेडियस कितना मिल रहा है, अंडर रूट 5। बिल्कुल, इसका मतलब है मेरे बच्चे इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, लेकिन हम r की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 5। मेरे बच्चे इसकी फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसी होगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 साइन थीटा। तो ये मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी सर्कल की अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी हो तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसका मेरे बच्चे r निकाल लेना है और r निकालने के बाद इधर r की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, इधर r की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, उस सर्कल की वो पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। ये था मेरे बच्चे कुछ सर्कल की इंट्रोडक्शन के बारे में, सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब हमारी कोशिश होगी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ जो उसकी थ्योरी इन्वॉल्व होगी मैं उस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको करवा दिया करूंगा। तो मेरे बच्चे अब जो इससे अगली हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह 6.1 का सोल्यूशन शुरू करेंगे और 6.1 के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।